आप सभी जानते होंगे, 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर। मंदिर में एक बहुत ही सुंदर वार्षिक समारोह होता है जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। यह भारत के पूर्वी राज्यों में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर का एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व है। पर क्या आप इसके निर्माण के इतिहास के बारे में जानते हैं? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ पुरी मंदिर एक पवित्र मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ को हिंदू भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर को श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री मंदिर, दिव्य क्षेत्र, भौम क्षेत्र, शंख क्षेत्र और दशावतार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया पुराण में भगवान स्कंद से जुड़ी कथाएं हैं। इस प्रकार पुराण का नाम स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में 18,100 श्लोक हैं और यह सबसे बड़ा है। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था और वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। एक बार एक साधु घूमते हुए उनके महल में आए और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव की पूजा की जाती है, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि वह स्थान उड़ीसा के किस भाग में है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेशानुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण के लिए निकल पड़े। जब विद्यापति बहुत लंबी यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचे तो उन्हें कुछ जासूसों के माध्यम से पता चला कि सावरा के प्रमुख विश्वावसु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते थे। यह सुनकर विद्यापति विश्वावसु से भगवान की पूजा का स्थान दिखाने के लिए विनती करने लगे, लेकिन कबीले के नेता ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वावसु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति अपनी पत्नी से अपने पिता को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए मनाने के लिए कहते हैं। अब बेटी की जिद देखकर विश्वावसु आखिरकार मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति बड़ी चतुराई से सरसों के कुछ बीज अपने साथ ले गए थे और गुप्त गुफा तक पहुंचने का रास्ता याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के बीज गिराते रहे। विश्वावसु ने उन्हें भगवान का पूजा स्थल दिखाया। गुप्त गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और नील माधव की दिव्य मूर्ति को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सारी बात बताई और राजा भी तुरंत अपने प्रिय भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति को लेकर गुप्त गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। नीला माधव गायब हो गए थे। राजा निराश होकर महल लौट आए, लेकिन उसी रात देवलोक से उनके सपने में संदेश आया कि वे पुरी जाएं और एक लकड़ी का पटरा ले आएं जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें वास्तव में पुरी के समुद्र तट पर एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों की तमाम कोशिशों के बावजूद कोई भी उस लकड़ी के तख्ते को नहीं उठा सका। अंततः कुल प्रमुख विश्वावसु की मदद से उस लकड़ी की पट्टी को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी की पट्टी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। कहा जाता है कि जब यह कार्य करना असंभव हो गया तो देवताओं के वास्तुकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उसने राजा को आश्वासन दिया कि वह मूर्ति बनवा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों पर, कि वह 21 दिन में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाएगा और अकेले ही यह काम करेगा और उसके काम में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। राजा ने ये सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। लोगों को केवल आरी, छेनी और हथौड़े आदि की आवाजें ही सुनाई देती थीं, लेकिन 15 दिनों के बाद जब रानी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह चिंतित हो गईं। उसने सोचा कि बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। रानी गुंडिचा ने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। आखिरकार दरवाजा खोला गया
और राजा ने देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था और अपने पीछे 3 आधी बनी मूर्तियां छोड़ गया था, जो आज पुरी के श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ और पैर आधे बने हुए हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला का अंत एक सवर के हाथों हुआ। नील माधव की यात्रा कलयुग में सवर विश्ववसु के हाथों प्रारंभ हुई थी। इसके अगले भाग में जगन्नाथ जी के यात्रा, प्रसाद, महात्म्य, हृदय परिवर्तन, नव कलेवर और प्रभु की लीला के बारे में जानकारी मिलेगा। इसीलिए हमारा साथ बने रहिए।